हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने पैरेलैक्स मेथड डिस्कस किया था। आज बेटा हमें उस पैरेलैक्स मेथड पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कवर करने हैं। तो बेटा आज मैं जो आपको पहला न्यूमेरिकल करा रहा हूँ वो है एग्जांपल 2.2 एनसीईआरटी का। बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए। पर्सन बेटा किस पॉइंट पर खड़ा है? ए पॉइंट पर खड़ा है। ओके, इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। टावर सी के सामने खड़ा है, माना ये बेटा टावर सी है। यहाँ पे टावर सी के सामने खड़ा था पर्सन। एंड स्पॉट अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विद ए सी। और बेटा ए सी की लाइन में काफी दूर ऑब्जेक्ट है, ओ उसको देखता है। तो ओ क्या बेटा यहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ऐसे वो देख रहा है। हम जानते हैं बेटा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, हम समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट ए अगर मोशन करता है तो भी ओ की लाइन ऑफ साइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमें ऑब्जेक्ट ए से सीधे ऐसे दिखाई देगा। जबकि सी पास में है बेटा, एक टावर था, इसकी लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाएगी। ओके, अब आगे क्या कह रहा है? ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी। अब बेटा वो ए सी के परपेंडिकुलर चलता है, कहाँ तक चलता है? बी तक, किसी पॉइंट बी तक। मान ली यहाँ पर पॉइंट पॉइंट बेटा बी है, बी तक चलता है। अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर है। एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन। अब बेटा वो ओ को भी देखता है, सी को भी देखता है। आपको बेटा पता है कि ओ तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसको अब भी बी से देखने पर भी ओ ऐसे दिखेगा, बट बेटा सी की लाइन ऑफ साइट अब ऐसे हो जाएगी। तो आपने देखा पहले ए से सी की लाइन ऑफ साइट ऐसे थी, अब बी से ऐसे है। ओके बेटा, आगे बोल रहा है सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंट द डायरेक्शन बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ। तो इसने पहले मैंने भी बताया, वो ये बोल रहा है कि ए ओ बी ओ प्रैक्टिकली कैसी बेटा हमारे लिए सेम है। He find the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle 40 डिग्री। इसने बोला है जो C की लाइन ऑफ साइट थी A से देखने पर और B के से देखने पर, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो बेटा कितनी शिफ्ट हो चुकी है? ये 40 डिग्री शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे बेटा थीटा जो है कितना है? 40 डिग्री है। ओके बेटा, तो हमसे पूछा था कि बताओ कि टावर सी की डिस्टेंस ए से कितनी है। तो हमें एक्चुअल बेटा क्या फाइंड आउट करना है? एक्स फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहाँ पे हमें डायरेक्ट जो ट्रायंगोमेट्रिक मेथड होता है बेटा हमारा, उसी के बेस पर काम चल जाएगा। आपको यहाँ पे पता है ये एंगल है, तो बेटा ये कौन है? बेस। ये कौन है? परपेंडिकुलर। तो डायरेक्ट हम किससे काम चला सकते हैं? टेन से। तो बेटा मैं सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बाई टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा 100 अपॉन बेस कितना है बेटा? थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये 100 है बेटा, बेस एक्स है यहाँ पे। तो टेन थीटा, थीटा हमारा 40 था, टेन 40 इक्वल टू 100 अपॉन एक्स। बेटा टेन 40 की जो वैल्यू है वो होती है 0.8391। हमको क्वेश्चन में दी होगी, अगर पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तो 100 अपॉन एक्स। तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी हुई? 100 अपॉन 0.8391। बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 119 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा एग्जांपल 2.3 डिस्कस करते हैं। इसमें बोला है द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। जैसे बेटा ये मून है, मून को बेटा हम अर्थ से देख रहे हैं। अर्थ के भी कौन से एंड? जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स हैं। इसने इसको नाम दे रखा है, एक ए और एक बी। तो बेटा ये क्या हो जाएगी? डायमीटर ऑफ अर्थ हो जाएगी। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट मींस ए से और बी से देखने पर जो एंगल सबटेंड हुआ है बेटा मून पर, ये वाला एंगल इसने बेटा बता रखा है ये थीटा इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट। बेटा आप जानते हैं 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। 54 मिनट बेटा यहाँ से हैं तो कितने हो जाएंगे? 140 मिनट हो गया एंगल। गिविंग द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी। बेटा जो डायमीटर अर्थ की जो हमने कैपिटल डी ले रखी है बेटा, ये हमको बता रखी है। तो कैपिटल डी की जो वैल्यू है इसमें 1.276 इंटू टाइम्स पावर 7 मीटर है। तो हमसे पूछा है कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। इट मींस हमें ये डिस्टेंस निकालनी है कि अर्थ से मून कितना दूर है। इसका मतलब हमें बताना है कि जो रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट है वो कितनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपल आप हम जानते हैं बाई एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो बेटा एंगल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 114 मिनट। आर क्या है बेटा? आर यहाँ पे हो जाएगी डी। और पहले एक बार चलो थीटा की फॉर्म में से लेके दे रहे हैं, थीटा इक्वल टू
डी अपॉन आर। बेटा हमें एक्चुअल में क्या पूछा था ना, आर पूछा था, तो आर क्या है यहाँ से डी अपॉन थीटा। तो बेटा डी की वैल्यू थी 1.276 इंटू 10⁻7, थीटा था बेटा 114 मिनट। अब बेटा हमें एक पॉइंट ध्यान रखना कि जब भी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, तो बेटा हमेशा आपको एंगल को रेडियन में ही यूज करना। आपको मैं बार बार इसको नोट करा रहा हूँ इस पॉइंट को। ओके, तो देखिए 114 मिनट है बेटा, पहले इसको किस में लाएंगे हम, डिग्री में, 60 से डिवाइड किया, डिग्री से बेटा क्या बनाते हैं, रेडियन, पाई अपॉन 180 इक्वल टू 1.276 इंटू 60 इंटू 180 इंटू 10⁻7 अपॉन 114 इंटू बेटा पाई की वैल्यू 3.14। जब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा एग्जांपल 2.4 डिस्कस करते हैं। इसमें बेटा बोला है कि द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकंड। इसका तो बेटा ये हुआ कि जो सन है उसकी जो डायमीटर है कैपिटल डी, चलो देखते हैं जो भी इस नोटेशन दिया है इसने। ये बेटा अर्थ पर, ये अर्थ है हमारी, अर्थ पर बेटा जो इसने एंगल बनाया है उसी एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, इसकी एंगुलर डायामीटर। इट मीन ये डायमीटर थी, डायमीटर जो एंगल बना रही है उसका नाम क्या दिया इसने यहाँ पे, एंगुलर डायमीटर, जो बेटा दिया है यहाँ पे 1920 आर्क सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ, बेटा ये डिस्टेंस क्या बता रखी है, मैं डी बता रखी है, तो अब इसको मैं एक्स मान ले रहा हूँ डायमीटर को, ठीक है, तो डी इसने ऑलरेडी इसको बोल रखा है। तो इसने कहा है द डिस्टेंस डी ऑफ सन एंड अर्थ इज डी इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। वैसे हम जानते भी हैं एक्चुअल में ये क्या है, ये बेटा ए यू है ना, 1 AU होता है ना, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये AU था, जो हम AU पढ़ते थे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसने बोला है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन, हमसे बेटा एच पूछा गया है। सिंपल अपना भाई फॉर्मूला, बाई एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो बेटा यहाँ पे एंगल कितना है हमारा, थीटा, आर की वैल्यू बेटा एक्स, रेडियस का काम कौन कर रहा है, डी, हमें एक्स निकालना था। सो एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ से, डी इंटू थीटा। तो बेटा डी की जो वैल्यू है ये है 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू बेटा थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 1920 आर्क सेकेंड। अब बेटा आपको पता है हम जब भी इस फॉर्मूले को यूज करते हैं एंगल को किस में लेते हैं, रेडियन में, तो बेटा उसी मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले बेटा 60 से डिवाइड करेंगे तो आर्क सेकंड का क्या बनेगा, आर्क मिनट, फिर 60 डिवाइड करेंगे, अब बेटा ये बन गया डिग्री, डिग्री से रेडियन के लिए क्या करते थे बेटा हम, पाई अपॉन 180। अगर बेटा मैं पाई की वैल्यू 3.14 रखकर इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा ये वैल्यू निकल कर आएगी 1.39 इंटू 10⁻9। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर अगर हम आए तो इसमें बेटा 2.19 जो क्वेश्चन था उसमें जस्ट आपसे पूछा था कि पैरेलैक्स क्या होता है, उसको मैं डिफाइन करना था, और पार्सेक की वैल्यू क्या होती है उसको मैं निकाल के दिखाना था, 1 पार्सेक कितना होता है। ओके बेटा, अब 2.20 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2.20 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला था द नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर अवे, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक। बेटा पहले तो हमें डिस्टेंस को पार्सेक में निकालना है। अब पूछा है हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार, पैरेलैक्स का मतलब होता है बेटा एंगल में, यहाँ पे हमारा जो मतलब है एंगल निकालना है। हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार, इसका नाम बेटा बता रखा है नियर स्टार का अल्फा सेंचुरी, सो व्हेन इट व्यू फ्रॉम टू लोकेशन ऑफ अर्थ 6 मंथ अपार्ट इन ऑर्बिट ऑफ द सन। जैसे बेटा मैंने मान लिया हमारा नियर स्टार था एन, इसका नाम बेटा इसमें यहाँ पे दिया है अल्फा सेंचुरी, ठीक है। इसको सपोज करो बेटा अर्थ की प्रेजेंट पोजीशन थी E1, ये कैसी पोजीशन है, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ अर्थ, बीच में बेटा सन था, यहाँ सन एस, ये डिस्टेंस बेटा कितनी होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब 6 मंथ बाद बेटा यहाँ पहुंचेगा, इसमें बोल रखा है कि 6 मंथ के इंटरवल पर जो लोकेशन है ये कब है बेटा पोजीशन
आफ्टर 6 मंथ। ठीक है बेटा, हम जानते हैं अगर एक स्टार जो बहुत दूर है, डिस्टेंट स्टार जिसे हम बोलते हैं, इसको बेटा मैंने डी नाम दे दिया, तो बेटा उसकी लाइन ऑफ साइट तो चेंज होगी नहीं, वो हमें ऐसे ही दिखेगा ऊपर की तरफ। लेकिन नियर स्टार की लाइन ऑफ साइट बेटा बदल जाती है। मान लिया यहाँ से देख रहा है तो हमें ऐसे दिख रहा है, यहाँ से बेटा ऐसे दिख रहा है। अब आपसे पूछा था कि ये कितना पैरेलैक्स शो करेगा, हमें एक्चुअल में ये पैरेलैक्स निकालना है, इट मींस क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि जो स्टार एस की डिस्टेंस बेटा आपको दे रखी है, अर्थ से नियरेस्ट स्टार जो अल्फा सेंचुरी इसकी डिस्टेंस बेटा गिवन है हमें, तो आर जो हमें दे रखा था वो था 4.29 लाइट ईयर। अब बेटा ये पूछा था कि इसको आप पारसेक में कन्वर्ट करो कि पारसेक में इसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी। अब देखो सबसे पहले बेटा हम लाइट ईयर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो 4.29 इंटू बेटा 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। ओके बेटा, अब आप मीटर से कहाँ पे पहुंचोगे, पारसेक पर। देखो आप जानते हैं कि 1 पारसेक जो होता था वो नियर अबाउट 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होता था। तो बेटा यहाँ से 1 मीटर बताओ, तो 1 मीटर क्या होगा, 1/3.1 इंटू 10⁻16 पारसेक। तो बेटा इस तरह से मैं मीटर को पारसेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, रख दो इस वैल्यू को। देयरफॉर बेटा आर हमारा क्या बना कि 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 तो मीटर में था। अब बेटा मीटर को मैं इतने पारसेक बोल सकता हूँ, तो रखो इस वैल्यू को। इट मीन्स मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इससे 3.1 इंटू 10⁻16 से। अभी आंसर किस में आ जाएगा हमारा बेटा, पारसेक में आ जाएगा। तो समझ पाए बेटा इसे। तो हमें ये भी याद रखना है जब भी बेटा हमें छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो बेटा हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 1.32 पारसेक। इट मीन्स बेटा जो डिस्टेंस हमारी 4.2 लाइट ईयर थी बेटा, 4.29 लाइट ईयर, वो कितने के बराबर है पारसेक में, 1.32। अब बेटा नेक्स्ट में हमें क्या निकालना था, नेक्स्ट में बताना था यहाँ पर कि पैरेलैक्स कितना होगा, उसकी बात करते हो। अब अगला पार्ट जो कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं भाई, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। बेटा एंगल कितना है यहाँ, थीटा। आर कितनी है बेटा, इस जगह मैं आर को देखूँ तो 1 AU, ये भी बेटा डिस्टेंस कितनी होगी 1 AU, तो 1 AU 2 AU अपॉन बेटा रेडियस कितनी थी यहाँ पे हमारी, ये रेडियस। मैं अगर यहाँ के हिसाब से देखूँ तो फिलहाल अभी इसको मैं आर लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना था एंगल, इसीलिए हम चल रहे हैं थीटा इक्वल टू, तो बेटा ये 2 AU और बेटा आर की वैल्यू हमने जो पारसेक में निकाली उसको मैं यूज कर रहा हूँ, ये है 1.32 पारसेक। अब बेटा एक हम पॉइंट यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे 2 को और 1.32 को अलग कर रहा हूँ, है ना। इंटू में क्या बचा मेरे पास, ऊपर 1 AU, नीचे क्या बचा बेटा 1 पारसेक। मैंने आपको बेटा याद दिलाया था जब मैंने आपको पहले बताया था कि इसको याद रखना है, 1 AU अपॉन 1 पारसेक एंगल में कितने के बराबर होता है, 1 सेकेंड के। तो इक्वल टू बेटा ये क्या बना, 2 अपॉन 1.32 इंटू में 1 सेकेंड। सो बेटा हमारा आंसर क्या आया कि जो एक्चुअल में पैरेलैक्स था थीटा वो कितना आया, 2 अपॉन 1.32 आर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 2.24 ऑफ एनसीईआरटी। इसमें बोला है व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72 आर्क सेकेंड, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। तो बेटा यहाँ पे बता रखा है जैसे जुपिटर है, ऐसा हालांकि हमने क्वेश्चन किया है अभी। जुपिटर को बेटा हम अर्थ से देख रहे हैं, ये अर्थ है। तो बेटा अर्थ से अगर हम देखें जुपिटर को, तो जुपिटर की जो एंगुलर डायमीटर है, जैसे मैंने मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कितनी डिस्टेंस से देख रहे थे बेटा इसको हम, तो इसकी जो डिस्टेंस है आर वो आपको गिवन है 824.7 मिलियन किलोमीटर। अब बेटा इसको कन्वर्ट करो आप मीटर में, 824.7 बेटा मिलियन का मतलब क्या होता है 10⁶, किलोमीटर को मीटर में लाएंगे तो 10�3। तो बेटा ये फाइनली बना 824.7 इंटू 10⁹ मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आपको बता रखा है कि भाई वहां से देखने पर इसकी जो एंगुलर डायमीटर, इट मींस जो डायमीटर एंगल फ्रेम कर रही है अर्थ पर, बेटा वो एंगल पता पड़ा हमें
35.72 आर्क सेकंड। तो आपसे बेटा पूछा था कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर, तो बेटा हमें डी निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारा, बाई एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो बेटा एंगल यहाँ पे थीटा था, आर कितनी है बेटा डी, रेडियस आर है, तो बेटा हमें यहाँ पे डी निकालना है, इट मींस डायमीटर, तो वो होगी आर इंटू थीटा। बेटा आर की वैल्यू 824.7 इंटू 10⁻9। और बेटा यहाँ पे जो थीटा है हमारा वो 35.72 सेकंड है। आपको बताया बेटा इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहीं पे कन्वर्ट करके लिख दूं, तो बेटा कितना होगा 35.72 अपॉन 60, अभी किस में आ गया मिनट में, अब आ गया डिग्री में, इंटू पाई अपॉन 180। बेटा ये किस में है रेडियन। बेटा मैं नीचे लेके जा रहा हूँ उसको डायरेक्ट, 60 इंटू पाई अपॉन 180। अब बेटा इसको जब मैं सॉल्व करूंगा पाई की वैल्यू 3.14 रखकर, तो बेटा ये हमारा आंसर आएगा 1 मिनट 2.24 क्वेश्चन, ये आएगा बेटा हमारा 1.429 इंटू 10⁻8 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।